हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निशा सोनिया ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको एगलेस केक की रेसिपी बताने जा रही हूँ, वो भी कुकर में एकदम इजी मेथड से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, इस रेसिपी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेजरमेंट की। अगर आपका मेजरमेंट सही है तो आपका केक एकदम परफेक्ट बनेगा। इसके लिए हमें 1 कटोरी मैदा लेना है, बाकी सारी चीज़ें हमें हाफ़ कटोरी लेनी है। जैसे हमने 1 कटोरी मैदा ले लिया, इसके बाद हमें हाफ़ कटोरी चीनी, हाफ़ कटोरी मिल्क पाउडर और हाफ़ कटोरी हमें ऑयल चाहिए। सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं उसको हम मिला लेंगे अच्छे से स्पून की सहायता से। और जैसे आप देख रहे हैं, हमें एक ही डायरेक्शन में ये मिलाना है। और एक छोटी चम्मच से हम बेकिंग सोडा लेंगे और एक उसी चम्मच से हम बेकिंग पाउडर लेंगे। ये आप ध्यान दीजिएगा कि हमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों लेनी है, वो भी एक चम्मच। ठीक है, उसके बाद हम इसे हाथ से अच्छे से एक ही डायरेक्शन में मिलाएंगे, कुछ इस तरह से। ये सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स है। मैं आपको ये बता दूं कि ये नॉर्मल मिल्क पाउडर है जो एवरेस्ट का आता है, और हम कोई भी बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर यूज़ कर सकते हैं। ये नॉर्मल खाने का सोडा है, इसे हम यूज़ कर रहे हैं। और मेरे पास एक ड्रिंकिंग चॉकलेट पाउडर है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। नॉर्मल मैदा है। और ये है वनीला एसेंस। जैसे हम ये वनीला एसेंस यूज़ कर रहे हैं, इस तरह हम अलग अलग केक में कोई भी एसेंस यूज़ कर सकते हैं। और ये है रिफ़ाइंड ऑयल। आप कोई भी प्रकार का रिफ़ाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बस आप सरसों का तेल मत लीजिएगा क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। और हमें बटर नहीं लेनी है और हमें घी भी नहीं लेना है, हमें सिर्फ रिफ़ाइंड ऑयल ही लेना है, किसी भी तरह का कोई भी रिफ़ाइंड ऑयल। और इसके बाद हम एक ही डायरेक्शन में इसको मिलाते जाएंगे। ये थोड़ा सा गुनगुना दूध है, इसकी सहायता से हम इसे मिलाएंगे। और अगर हमें ये, क्योंकि हमारा ये एगलेस केक है, अगर हमें एग वाला केक बनाना है तो हम दूध की जगह में एग का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इस क्वांटिटी में हमें 2 अंडे की ज़रूरत होगी, बट ये हमारा एगलेस केक है इसलिए हम इसमें मिल्क का केक यूज़ कर रहे हैं। अभी क्योंकि ठंड का टाइम चल रहा है इसलिए मैंने इस दूध को थोड़ा सा गुनगुना किया है। गर्मी में आपको गुनगुना करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ध्यान दीजिएगा कि एक ही डायरेक्शन में इसे घुमाना है, जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया। आपको इसका रॉन्ग नहीं करनी है, क्योंकि उसी से केक का फ्लफीनेस समझ में आती है और बहुत स्पंजी बनता है ये केक। एक ही डायरेक्शन में हम इसे फेंटेंगे। इसे फेंटने के लिए हमें 15 मिनट्स लगते हैं। आप बस ये सोच लीजिए, जब तक हमारी जो शक्कर है वो अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती, घुल नहीं जाती केक में, तब तक आप इसे फेंटते ही जाएंगे एक ही डायरेक्शन में। देखिए मेरी चीनी काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो गई है, तो मैं ड्रिंकिंग चॉकलेट पाउडर डाल रही हूँ। एक आता है कोको पाउडर, वो हमें नहीं डालना है, उससे केक कड़वा हो जाएगा। ये ड्रिंकिंग चॉकलेट पाउडर आता है, प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान दें आप। और उसके बाद हमें एसेंस भी डाल देना है इसमें। एसेंस हम किसी भी तरह का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें पाइनएप्पल के फ्लेवर पसंद है हम पाइनएप्पल यूज़ कर सकते हैं। चॉकलेट फ्लेवर पसंद है, मार्केट में बहुत सारे एसेंस के फ्लेवर अवेलेबल हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। मुझे वनीला पसंद है और मेरे बच्चों को भी, तो इसलिए मैंने वनीला एसेंस यूज़ किया। इसके हम 10 ड्रॉप्स यूज़ करेंगे, उतना काफ़ी होता है केक के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा केक नहीं है, ये स्मॉल केक है, तो वो हम यूज़ करेंगे। और अगर हमें इससे थोड़ा सा बड़ा केक बनाना है तो हमें इसकी क्वांटिटी डबल कर देंगे। तो इस तरह से हमें एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। और मुझे थोड़ा सा दूध लग रहा था और ज़रूरत होगी। मैंने ये 1 कटोरी दूध लिया है, इसमें से हाफ़ कटोरी ही मुझे इसमें यूज़ हुआ, बाकी हाफ़ कटोरी मेरा बच गया है।
तो आप भी इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। इस केक की कंसिस्टेंसी जैसे हम पकौड़ी बनाते हैं उस तरह से रखिएगा, बहुत ज़्यादा पतला मत करिएगा जिससे कि वो केक फ्लफ़ी नहीं बनेगा। ये मैं आपको ये चीज़ दिखा रही हूँ, ये सारी चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल होती हैं। सिर्फ अगर मिल्क पाउडर हमारे पास नहीं है तो वो उसके भी छोटे छोटे से पाउच आते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये ड्रिंकिंग चॉकलेट पाउडर और ये सारी चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल होती है, चीनी वगैरह सब कुछ। देखिए मैं इसकी कंसिस्टेंसी बता रही हूँ कि आपको कुछ इस तरह से रखनी है, जैसे कि हम पकौड़ियाँ बनाते हैं उस तरह की रखते हैं। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, बहुत ज़्यादा इसी तरह से रखनी है जिससे कि केक हमारा बहुत ही अच्छा बने। ये मेरा नॉर्मल कुकर है, ये मेरा 5 लीटर का कुकर है। इसके अंदर आपका बर्तन जो भी फिट होता हो आप वो निकाल के रख लें। उसके बाद हम उस बर्तन में डस्टिंग करेंगे। डस्टिंग की वजह से केक उसमें चिपकता नहीं, इजीली निकल जाता है। मेरे पास इसके अंदर रखने के लिए स्टैंड नहीं था, इसलिए मैंने एक छोटी सी कटोरी का यूज़ किया है। और हमें इस कुकर में कुछ भी नहीं डालना है, ना ही पानी ना ही रेत, क्योंकि कुछ लोग इस चीज़ का यूज़ करते हैं। इसमें कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ आपको एक कटोरी सिंपल वहाँ उसमें रख देना है, जैसा कि मैं आपको दिखा रही है। देख रहे हैं मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है। सिर्फ कटोरी को उल्टा कीजिए, उसे सीधा मत कीजिएगा, और आपके जो बर्तन में अच्छे से फिट हो जाए और उसमें आप रख दीजिएगा। सबसे ज़्यादा मेन बात है कि इस कुकर की सीटी और रबर हमें निकाल देना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। तो उससे ये केक बहुत अच्छा बनता है। और मेन कुकर में केक बनाने का एक यही एक सीक्रेट बात है, जो इसकी सीटी और इसकी रबर दोनों को हमें रिमूव करनी है कुछ इस तरह से। और इसके बाद हम डस्टिंग करेंगे। डस्टिंग के लिए हमें रिफ़ाइन ऑयल के कुछ ड्रॉप्स अपने इस बर्तन में डालना है। हम किसी भी शेप का बर्तन ले सकते हैं, बस ये है कि हमारे कुकर के अंदर वो फिट होना चाहिए। तो मैंने इसमें थोड़ा कुछ ड्रॉप्स उसमें डाल दिए। उसके मैं अपने हाथ की सहायता से, क्योंकि मैं ब्रश का ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकती हूँ, मैं हाथ से कंफर्टेबल हूँ, तो मैं हाथ की सहायता से उसे अच्छे से फैला दूँगी। और इसके बाद मुझे थोड़ा सा मैदा लेना है और उसे कुछ इस तरह से फैला देना है, जैसे मैं फैला रही हूँ, राउंड करते हुए बीच में, ताकि ये अच्छे से उसमें कोटिंग हो जाए उसमें हमारे बर्तन में, कुछ इस तरह से। बाकी जो मैदा बचता है मैं उसी केक के बैटर में डाल देती हूँ, मैं कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं करना चाहती। और उसके बाद केक को अच्छे से फेंट देती हूँ, मिला देती हूँ उस मैदे को, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। और जैसे जब मैं उस बर्तन में इस केक को डालती हूँ, उसके पहले मैं बहुत अच्छे से एक बार ज़ोर से एक ही डायरेक्शन में केक को फेंट देती हूँ, और उसमें फिर हम बर्तन में उसको डाल देते हैं कुछ इस तरह से। हमें फैला के नहीं डालना है ये केक, सिंपल हम जैसे 20 सेंटर में आप डालिए उसे, इधर उधर फैलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस उसे 20 सेंटर में डालिए कुछ इस तरह से। और केक को उसमें डालने के बाद आप एक बार ना जो बर्तन है उसको ऐसे टैप टैप कर लीजिएगा, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ अभी आप देखिएगा, कुछ इस तरह से। क्योंकि इसमें कुछ होता है ना, जो एयर जो जम जाती है केक में, उससे वो सही हो जाती है, ताकि बाद में हमें किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। और कुछ फिर मैंने अपनी उस कटोरी को कुकर के अंदर रख कर अपने इस केक के बैटर वाले डब्बे को अंदर डाल दिया है, और मैंने गैस ऑन कर दिया है। गैस हमें 2 मिनट के लिए जस्ट तेज़ आंच में रखनी है। और देखिए मैंने ये सीटी और रबर रिमूव कर दिया है, और तेज़ आंच में रखनी है हमें। उसके बाद हमें 45 मिनट्स के लिए हमें इसे सिम में ही पकाना है। आप घड़ी का विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ठंड का मौसम चल रहा है, इसलिए 45 मिनट्स लगते हैं इसे होने में, बनने में। और वैसे गर्मियों में ये 30 मिनट्स में रेडी हो जाता है। मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगी कि मैंने इसमें ना ही पानी डाला है और ना ही मैंने कुछ और मतलब रेत वगैरह ऐसा कुछ नहीं मैंने डाला है। कुछ लोग नमक भी डालते हैं, ये सब मैंने नहीं डाला है। सिर्फ सिंपली एक कटोरी रखी है, उसके ऊपर मैंने अपना बैटर वाला वो डब्बा रख दिया है, और उसके बाद मैंने इसे बंद कर दिया। और क्योंकि 2 मिनट हो चुका था, इसलिए मैंने गैस सिम किया।
और इसमें आप वेट करिएगा 45 मिनट्स होने का। 45 मिनट्स के पहले आप एक बार, जब ये 30 मिनट्स होते हैं, तो आप एक बार खोल के ज़रूर देखिएगा कि हमारे केक की क्या कंडीशन है। और मैंने देखिए इस तरह से खोल के देखा, कितना प्यारा कलर आया है, गोल्डन ब्राउन, बहुत अच्छा लग रहा है ये कलर। और हमारा केक काफ़ी फूल चुका है, स्पंजी। फिर आप नाइफ़ की हेल्प से आप एक बार डाल के देखेंगे उसमें कि इसमें मतलब वो ईज़िली निकल पा रहा है या नहीं। मुझे बीच में थोड़ा सा लग रहा था कि वो थोड़ा सा ठीक से नहीं हुआ है, तो मैंने 2 मिनट के लिए और उसे पकाया। और फिर कुछ इस तरह से आप केयरफुली ये निकालिएगा, क्योंकि कुकर बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इससे चोट लगने के चांसेस होते हैं। तो आप किसी चीज़ की ऐसे सहायता से इसे निकालिएगा। और देखिए हमारा केक रेडी है, कितना अच्छा कलर आया है इसमें। और देखिए मैं आपको कुकर भी दिखाती हूँ कि ये कुकर ना ही हमारा जला है और ना ही कुछ भी उसमें ऐसा कुछ हुआ है, और ना ही वो कटोरी जली है। आप देखिए, थोड़ा सा गौर से देखिएगा, सब कुछ ठीक है। तो इसलिए इसमें आप कुछ भी मत डालिएगा, सिर्फ एक कटोरी और बस, और कुछ नहीं। फिर देखिए इस तरह से हमारा केक रेडी है। एक नाइफ़ की हेल्प से पहले साइड से आप निकालिएगा इसे, बट इसे निकालने के लिए आप 5 मिनट उसे ठंडा होने दीजिएगा, वरना आपका ऐसे नहीं निकलेगा। देखिए कितना इजीली ये केक निकल गया और कितना अच्छा स्पंज आया है, बहुत अच्छा कलर आया है। डस्टिंग करने से यही होता है, इजीली केक निकल जाता है। और देखिए कितना अच्छा स्पंज आया है। इसको हल्का सा मैं डेकोरेट करना आपको बता रही हूँ कि मेरे पास एक ये चॉकलेट सिरप था, तो इसमें मैंने इस तरह से कुछ डेकोरेट किया। मेरे बच्चों को इस तरह से बहुत पसंद है, तो बस मैंने ये डेकोरेट किया। उसके बाद मेरे पास कुछ स्प्रिंकल्स थे जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, गोल्डन और सिल्वर इस तरह से। तो ये आप किसी भी बेकरी शॉप में जाएंगे ना, आपको ये इजीली मिल जाएंगे। तो मैंने उससे भी इसे डेकोरेट करा, क्योंकि मेरे बच्चों को ये बहुत अच्छा लगता है इस तरह से खाना, और केक की सुंदरता में 4 चांद लग जाता है, इसलिए मैंने इस तरह से इसे डेकोरेट किया। ये आपको इजीली मिल जाएगा। तो बताइएगा आपको ये मेरा केक कैसा लगा। मेरे बच्चों को तो सब्र नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने तुरंत काटा कि मम्मा मुझे केक दे दीजिए। देखिए जब मैंने ये केक काटा आने और देखिए कितना अच्छा स्पंज आया है। मैं दबा के भी आपको दिखा रही हूँ, अंदर से भी बिल्कुल कच्चा नहीं है, बहुत अच्छा आया है। तो अगर आपको ये केक की रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपको इसी तरह से अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखनी है तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस बताइएगा आपको ये मेरा एगलेस केक कैसा लगा, देसी स्टाइल में, वो भी कुकर में। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।